Hi everyone, today I am discuss about next application of Bernoulli's theorem, speed of effects या टॉर्सलीज लॉ या टॉर्सलीज थ्योरम। क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम? देखो, अगर हम क्या करते हैं, कोई वेसल्स है, ये क्या है आपका कंटेनर है, ये कंटेनर है आपका, इसमें हमने लिक्विड भरा हुआ है। क्या है? इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें ओरिफिस, एक होल ओरिफिस क्रिएट करते हैं हम इसमें। ये कंटेनर है, इसमें एक होल डाल कर दिया, ओरिफिस कहते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, होल कहेंगे। इसमें लिक्विड भरा हुआ, इसको पंक्चर कर दिया गया है, मींस तो इसे हम क्या कहते हैं, ओरिफिस, या इसे होल ओपनिंग कह सकते हैं, होल ओपनिंग। ये जो है ओरिफिस या होल ओपनिंग कहा गया। तो देखो, यहां से अगर किस स्पीड से आपकी लिक्विड फ्लो हो रहा है, उस स्पीड को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इसका बेस मैं इधर तक बना दे रहा हूं। तो ये क्या कर रहा है, ऐसे पानी गिरता है, यानी प्रोजेक्टाइल में ऐसे बाहर पानी की ओर गिर रहा होगा। ठीक है, किस स्पीड से? जिससे मैंने कहा v2 स्पीड कहा, v2 को कहा यानी v इफ्लेक्स कहा। ठीक है, बात करते हैं। तो इसमें हमने क्या कहा, किसी कंटेनर में लिक्विड भरा और इसमें एक होल क्रिएट किया, जिसे हम ओरिफिस कहेंगे, होल ओपनिंग। यहां से पानी बाहर की जिस स्पीड से निकल रहा है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स या स्पीड ऑफ इफ्लेक्स। देखो, टॉर्सलीज के अकॉर्डिंग जो ये वेलोसिटी होती है, ये क्या होती है, अगर हम कोई बॉडी फ्री फॉल गिरती है, कोई बॉडी फ्री फॉल गिरती है किसी सरफेस में, वो जिस वेलोसिटी से गिरती है उसी वेलोसिटी से ये लिक्विड भी बाहर निकलता है। यानी इन्होंने क्या कहा, सपोज कोई बॉडी h हाइट से गिराई जाती है, h हाइट से गिराई जाती है, कोई बॉडी h हाइट से गिराई जाती है, यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्री फॉल्स, फ्री फॉल यानी अंडर द अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इस दौरान जो स्पीड होती है, जो ये गिर रही है, यहां पर स्पीड जो होगी म्यू यू जो होगी, यहां पर तो रेस्ट में है, तो जो यहां पर जो स्पीड होगी वो भी जो स्पीड ये गिर रही है, जिस स्पीड से जो फाइनल स्पीड जितनी इसकी होगी उतनी स्पीड वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स की होगी। तो ये क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2as होता है शायद ना, 2gh होगा आपका, यानी 2gh, यानी फ्री फॉल हो रहे हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh होता है। तो v इक्वल टू क्या होगा, ये 2gh, ये और ये वेलोसिटी इक्वल होती है, कहते हैं यही टॉर्सलीज थ्योरम। अगर कोई बॉडी हम फ्रीली फॉलिंग गिराई जाती है तो ये क्या होगा, वो वेलोसिटी कितनी होती है, इतनी होती है, इतनी ही वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स कहलाती है। ठीक है, कब? जब हम किसी कंटेनर में कोई ओरिफिस लेते हैं और जिस स्पीड से, किस स्पीड से आपकी वो लिक्विड बाहर फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिफिस। ये ओरिफिस मींस ये इसका एरिया जो होता है ना, इसको हमने कहा यहां पर एरिया क्या है, A2, जिसका एरिया जो होता है इस सरफेस के एरिया A1 से क्या होता है, बहुत छोटा होता है। A2 जो होता है बहुत छोटा होता है इन कंपेयर टू A1। देखो, यहां पर जो प्रेशर लगेगा ना, यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा तो यहां पर कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, जिसे हमने कहा P0। ये देखो, यहां पर भी लिक्विड क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। सपोज वेलोसिटी क्या है, v1 है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इतना है। देखो, यहां भी बाहर की ओर आ रहा है, यहां पर भी क्या लगेगा, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। यहां पर भी कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा भाई। यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ओपनिंग हो रही है। A2 इसका एरिया है, A2 क्या है, बहुत छोटा है A1 से, और V2 क्या है, बहुत
ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स कहलाएगी V2। पानी क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, यानी ये V2 की स्पीड। देखो एरिया A2 बहुत छोटा है इन कंपेयर टू A1, तो ये V2 क्या होगा, बहुत बड़ा होगा इन कंपेयर टू V1 से। इससे पता चल जा रहा है, हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स है। देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस में, ये देखो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में जितनी ये लिक्विड ट्रेवल कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, रेंज। क्या कहेंगे, रेंज, यानी पैराबोलिक मोशन कर रहा है ये लिक्विड, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। देखिए क्या कहलाती है आपकी टॉर्सलीज लॉ। अकॉर्डिंग टू टॉर्सलीज लॉ, वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स, यानी वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स और वेलोसिटी विथ व्हिच द लिक्विड फ्लो over that is the velocity with which the liquid flow out of an orifice. Orifice means hole, yani the velocity with which the liquid flows out of an orifice is equal to that which freely falling body would acquire falling through a vertical distance equal to the depth orifice below the free surface of the liquid। यानी इन्होंने क्या कहा, यही क्या कहलाती है, कहा इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स, यानी ये ओरिफिस है। सपोज ये ओरिफिस की हाइट जो है, ओरिफिस से इस सरफेस तक की हाइट क्या है हमारी, स्मॉल h है। इसको मैंने कहा स्मॉल h, इसको मैंने क्या कहा, स्मॉल h। टोटल हाइट हमारी क्या है, कैपिटल H। और डेंसिटी इसमें जो लिक्विड मिला है, डेंसिटी क्या है, सपोज आपकी रो है, डेंसिटी क्या है, रो है। तो यही कहता है टॉर्सलीज, अगर हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो जिस स्पीड से गिरती है, या जो ओरिफिस से जो लिक्विड निकलता है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स, ये दोनों इक्वल होते हैं। कहा, अब हम इसको शो कर रहे हैं, प्रूव। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड इतनी होती है, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स भी इतनी ही होती है, इसको हम डिराइव कर रहे हैं। मींस वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स इतनी कैसे होती है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, डेंसिटी रो है, इसको हटा देते हैं। यही है आपकी टॉर्सलीज थ्योरम। देखिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम बर्नौलीज, जो प्रेशर यहां पर है वही प्रेशर इस सेकंड फेज पर भी है। दोनों प्रेशर, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है। तो बर्नौलीज थ्योरम फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है आपकी, P1 प्लस रो Z H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो Z H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये बर्नौलीज थ्योरम होती है, इसको अप्लाई करते हैं। देखो P1 की जगह क्या है, P0 है, प्लस रो ZH1, रो ZH, यानी यहां से कितने हाइट पर है, रो ZH हाइट पर है, स्मॉल h हाइट की बात कर रहे हैं, रो ZH प्लस डेंसिटी लिक्विड की हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 भी यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, सेम है, यहाँ पर ओपनिंग प्रेशर है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, P2 की जगह P0 प्लस रो GH2। देखो रो GH2 की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पर हाइट H2 क्या है, सेकंड के लिए 0 होगी भाई, यहाँ पर हाइट यहीं पर निकालने हैं, तो H2 क्या होगा, 0 होगा। सेम ओरिफिस क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, प्लस रो V2 स्क्वायर। ठीक है, इस P0 से P0 कैंसिल आउट हुआ, तो बचेगा क्या, रो GH प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। देखो ऐसा कैसे आया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। ये अगर ये आइडियल लिक्विड है, आइडियल फ्लूइड है, लिक्विड या लिक्विड लिख सकते हैं,
लिक्विड है, तो ये क्या होता है A1V1 इज इक्वल टू A2V2, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 होता है। यहां से V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो V2 क्या है आपका, यहाँ पर V2 क्या है, बहुत बड़ा है इन कंपेयर टू V1, देयरफॉर V1 क्या होगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। V1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई जहां पर जितना कम एरिया होता है उतनी ज्यादा क्या होती है आपकी वहां पर स्पीड होती है। यानी यहां से जितने पानी की स्पीड है या फ्लूइड की स्पीड है बाहर निकलने की, इसके कंपेयर में ये स्पीड बहुत छोटी होगी, जिसको हमने 0 मान लिया। तो पुटिंग दिस वैल्यू यहाँ पर, तो रो जी एच प्लस 0 हो जाएगी V1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 की जगह उस टाइम क्या बनेगी, V इफ्लेक्स ये, तो एंड V2 इज इक्वल टू क्या कहलाएगी आपकी, V इफ्लेक्स, स्पीड ऑफ इफ्लेक्स कहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, V स्क्वायर इफ्लेक्स। तो रो से रो कैंसिल आउट हुआ, तो V स्क्वायर इफ्लेक्स इज इक्वल टू 2GH, तो V इज इक्वल टू V फ्लेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। यही क्या आती है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड भी आती है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड भी इतनी ही होती है, यानी जो क्या है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड है, ठीक है। तो यही क्या है, टॉर्सली थ्योरम में यही तो कहा गया है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के स्पीड के इक्वल आता है। देखो और देख लो उसको, ये नोट कर चुके होंगे शायद, तो हम देखते हैं यहां से, देखो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड भी इतनी ही आएगी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी हम पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी ये है आपकी h हाइट से गिर रही है, तो यहाँ पर u क्या होगा, 0 होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ये देखो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड है और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स है, सेम आती है। यही टॉर्सली थ्योरम कहलाती है, यानी टॉर्सली जो साइंटिस्ट थे वही यही कहते हैं कि दोनों की स्पीड क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो ये तो है आपकी वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स। तो हम जानते हैं किसे कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स। देखिए वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स का डेरिवेशन हम कर चुके हैं, तो v इफ्लेक्स इज इक्वल टू क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो अब हम रेंज फाइंड करते हैं, इसकी रेंज क्या होगी, ये लिक्विड कहां से कहां तक जाएगी आपकी, तो रेंज इज इक्वल टू, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है रेंज, तो रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड, रेंज इज इक्वल टू आपकी आती है, रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर समय, 4 गुणा समय से हम ये निकाल रहे हैं। सबसे पहले टाइम टेकन से निकाल रहे हैं, ये h हाइट है, तो कैसे आएगी टाइम टेकन, देखो y डायरेक्शन की बात करते हैं, y डायरेक्शन में देखो u इनिशियल क्या है, 0 है भाई, ऊपर की ओर u इनिशियल 0 है, और ay क्या है हमारी अगेन ग्रेविटी है, तो ये आता है आपका कितना आता है, 2h/g आता है। सिंस हम टाइम जानते हैं, हम बहुत बार निकाल चुके हैं, टाइम इज इक्वल टू, टाइम t इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, ये हम जानते हैं। सिंस यहां पर जो h है ये h माइनस h होगा, क्या होगा, ये h होगा आपका h माइनस h होगा, यानी यहां पर टाइम टेकन्स टू फॉल h माइनस h, टाइम टेकन टू फॉल h माइनस h, इस h की जगह रखेंगे तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू h माइनस h/g आता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, हम करेंगे नहीं, लेकिन हम इसको इक्वेशन ऑफ हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इतना आता है। तो अब देखिए ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ
कहां से आता है, हाफ AT स्क्वायर से आता है ये फॉर्मूला आपका। यहाँ पर u की जगह हम 0 रखेंगे तो ये फॉर्मूला बनके हमारे पास आ जाता है। h की जगह h माइनस ut हो, h माइनस h होगा। देखो इस ये कहां से, मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से आता है। देखो h की जगह ये माइनस h होगा, ये नेगेटिव होगा, ये 0 होगा, और ये माइनस हाफ gt स्क्वायर ये यहाँ से निकला है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो t इक्वल टू इतना आता है। ये हम अगर जब y डायरेक्शन में मोशन करते हैं यानी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो इतना आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, हम निकाल सकते हैं रेंज कितनी होगी, फिर रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ एप्लेक्स इनटू टाइम, यानी वेलोसिटी ऑफ एप्लेक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इनटू टाइम की जगह ये बन जाता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2h, स्क्वायर रूट ऑफ 2h माइनस h अपॉन g। इस g से g कैंसिल आउट हुआ तो रेंज इज इक्वल टू बन जाती है आपकी क्या, 4 इंटू h माइनस 1, यानी ये रेंज बन जाती है आपकी 4 इंटू h माइनस h, ये रेंज बन जाती है। ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज है। देखो ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो है किस पर डिपेंड नहीं करती है, न वेलोसिटी पर, न g पर, न टाइम पर डिपेंड कर रही है, कहीं पर आ रहा है, ओनली सिर्फ हाइट पर, यानी हाइट ऑफ ओरिफिस या ओपनिंग हाइट पर स्मॉल h पर डिपेंड करती है, कैपिटल H तो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, यानी ये v हो गया, g हो गया, t पर डज नॉट डिपेंड करता है, ओनली ये किस पर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द ओरिफिस, हाइट ऑफ ओरिफिस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, और ओनली हाइट ऑफ द ओरिफिस पर ही डिपेंड करेगा, यानी हाइट ऑफ द होल पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तो बन जाती है आपकी रेंज। अब रेंज कब मैक्सिमम होगी आपकी, रेंज कब मैक्सिमम होगी, नेक्स्ट पॉइंट है आपकी रेंज कब मैक्सिमम होगी, रेंज कब मैक्सिमम होगी, रेंज मैक्सिमम कब होगी भाई आपकी, जब r स्क्वायर मैक्सिमम होगा, यानी ये r है, r स्क्वायर मैक्सिमम होगा, r स्क्वायर इक्वल टू बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनता है, r स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर एक टर्म्स और आ रहा है, 4 स्मॉल h होगा, 4 इंटू h माइनस h होगा। ठीक है, 4 इंटू स्मॉल h माइनस, देखो ये कैसे आया था, थोड़ा मिस्टेक होगी, ये 2gh था इंटू क्या था आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2h माइनस h था ये अपॉन g, ये g से g कैंसिल आउट था, 4h आ रहा था, ये 4h इंटू h माइनस h था, तो ऐसे बना था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, 4h इंटू h माइनस h हो गया, ओनली इस पर डिपेंड कर रहा है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या बनेगा, 4h इंटू h माइनस h। ठीक है, कब मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, जब हम इस r स्क्वायर को क्या करते हैं, कब मैक्सिमम होगा, जब हाइट के रिस्पेक्ट में इस रेंज को क्या करेंगे, जब हाइट के रिस्पेक्ट में इस रेंज को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो dr स्क्वायर क्या होगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, d अपॉन dh इज इक्वल टू 4h इंटू 4h इंटू h माइनस h इज इक्वल टू, देखो पहले टर्म्स में हमारा क्या बन रहा है आपका, इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं h के रिस्पेक्ट में, एक कैपिटल H आ जाएगा ये। ठीक है, ये 4h स्क्वायर है तो माइनस 8 स्मॉल h आएगा, ये माइनस 8 स्मॉल h इज इक्वल टू 0, तो 4h इज इक्वल टू 8h, इससे कटे 2 टाइम्स, तो आपका स्मॉल h इज इक्वल टू क्या आएगा, h अपॉन 2 आएगा। तो कब आपका रेंज मैक्सिमम होगा, जब ओरिफिस मिड पॉइंट पर होगा, कहां पर होगा, जब होल कहां पर होगा आपका, मिड पॉइंट पर होल होगा, मिड पॉइंट पर होल होगा, तो उस टाइम मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हॉरिजॉन्टल रेंज में, वो कितनी होगी, फिर मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज में कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस x,
तो H इक्वल टू इसमें रखते हैं तो R मैक्सिमम होगी। ये R मैक्सिमम कितना होगा, मैंने कहा जब आपका ओरिफिस मिड पॉइंट पर है तो उस टाइम आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, हम स्मॉल h की जगह h/2 लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन x। ये आ गया आपका 4 इंटू h/2 इंटू h माइनस h/2। तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू h/2 इंटू h में से h माइनस h/2। इससे कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर इज इक्वल टू h। तो r मैक्सिमम कब होगा, कितना होगा r मैक्सिमम, h के बराबर हो सकता है। तो इस दौरान मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आता है। तो ये तो है आपकी बर्नौलीज थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन, स्पीड ऑफ इफ्लेक्स या टॉर्सलीज थ्योरम या लॉ।